पत्ते जो जल रहे हैं, ग्रोथ जो रुक सी गई है, पौधा जो एकदम मरा हुआ सा दिख रहा है, आ जाएगी उसमें एक नई जान सिर्फ ये खाद डालने से। तो इसे कैसे देना है, कैसे तैयार करना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस समय, तो जब हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो जो रोज़ के प्लांट होते हैं उनको तो वैसे भी गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। विंटर का मौसम, ठंडा माहौल इन्हें बेहद ही पसंद आता है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो गुलाब के पौधे होते हैं वो एकदम सूखना, मरना स्टार्ट कर देते हैं, पत्तियां जल जाती हैं। लेकिन आप देखिए मेरे रोज़ के प्लांट में आपको कहीं भी पत्ती जली हुई नहीं दिख रही होगी। ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और कलियां भी भरपूर आ रही हैं। कहीं भी आपको गुलाब का पौधा मुरझाया हुआ या मरा हुआ नहीं दिख रहा होगा। तो मैं जो केयर करती हूँ, जो खाद देती हूँ, वो सभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उसी कड़ी में एक नई कड़ी जोड़ने में आज आई हूँ कि जो खाद मैं आज बताऊंगी उससे रिजल्ट जल्दी मिलता है, प्लांट हरे भरे रहते हैं। पर हाँ, आपको साथ साथ में केयर की जो टिप्स मैं बताऊंगी वो भी आपको फॉलो करनी होगी। खाली खाद से कभी भी काम नहीं होता है, उसके साथ प्रॉपर केयर को भी करना होता है। सिर्फ खाद दे देंगे और प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो भी गुलाब में फूल नहीं आएंगे, पत्ते जलने लगेंगे और गर्मी जैसे जैसे बढ़ती रहेगी प्लांट आपका मर जाएगा। तो केयर में सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है, पौधे को धूप में अब नहीं रखना है। सिर्फ सुबह की 3 घंटे की या बहुत हुआ तो 4 घंटे की सनलाइट दीजिए। जैसे मॉर्निंग की जब भी धूप निकल जाती है, आजकल तो गर्मियां हैं तो 6-7 बजे ही धूप अच्छी खासी हो जाती है, तो सिर्फ 4 घंटे की धूप देनी है। दोपहर में 11 से 12 बजे के बाद की धूप तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। पौधों को समय समय पे नहलाते रहना है। मैं क्या करती हूँ, मैं शाम को पौधों को एक बार ठंडे ठंडे पानी से, जो हमारा नॉर्मल टैप वाटर होता है, ठंडा मतलब फ्रिज का ठंडा पानी नहीं, तो उससे हमें नहला देना है। प्लांट को एक बार नहला दीजिए, उससे क्या होगा, धूल मिट्टी भी झड़ेगी, पत्तों को एक फ्रेशनेस मिल जाएगी। और आप देखिए पानी पड़ते ही पत्ते कैसे चमकने से लग गए हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और ये भी एक तरीके का ट्रीटमेंट है रोज़ के प्लांट को गर्मियों में हरा भरा रखने का। लेकिन हाँ, पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है रोज़ को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गर्मी में दिन भर पानी ही देते रहें। मिट्टी एकदम सौगी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसी मिट्टी प्लांट को देनी है और किस तरीके से उसको हमेशा रखना है, कि मतलब कितना पानी दें कि मिट्टी हमारी हमेशा हल्की सी मॉइस्चर को होल्ड किए रहे लेकिन सौगी ना बने। लेकिन अभी फ़िलहाल हम खाद की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद एक खाद और मैं आगे आपको बताऊंगी। तो फिलहाल हम इस खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग आधा लीटर पानी लिया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच यूज की हुई चाय पत्ती ली है। फ्रेश चाय पत्ती नहीं लेनी है हमें, उसको मैंने धुल लिया था पानी से अच्छे से और फिर ड्राई कर लिया है और वही मैंने इस समय इस्तेमाल किया है। और हाँ, अदरक नहीं होना चाहिए, खाली हमें चाय पत्ती की जरूरत है। फिर मैंने यहाँ पे हल्दी ले ली है। तो अगर आपके पास हल्दी है तो मतलब होगी ही हल्दी, नहीं तो आप दालचीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी को बारीक पीस लीजिए और उसका पाउडर फॉर्म तैयार कर लीजिए। और चाहे तो आप जैसे ये छोटा चम्मच हल्दी लिया है, इसमें आधा छोटा चम्मच आप हल्दी और आधा छोटा चम्मच आप दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं। तो ये भी आपको उसी पानी में मिक्स कर देना है। फिर उसके बाद आप जो देख रहे हैं ये 1 छोटा चम्मच है इसमें कॉफ़ी का पाउडर, तो उसको भी हमें इसी में मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद अब हम एक बार इसको हल्के से तीनों खादों को आपस में मिक्स कर लेंगे। फिर जब ये मिक्स करके तैयार होगी तो अब हम इसे डाइल्यूट करेंगे। तो आधे लीटर पानी में मैंने इसको तैयार किया है और तैयार करने के बाद अब हम इसको जो डाइल्यूट करेंगे उसका तरीका भी आप जान लीजिए। लेकिन क्या होता है ना कि जो ये खाद है, देखिए तीनों चीज़ें इसमें ऑर्गेनिक है, केमिकल इसमें कुछ भी नहीं है। प्लस जो गर्मी पड़ रही है इसमें केमिकल खाद देंगे तो पौधे नुकसान ही उठाएंगे, उसको फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वैसे ही बहुत तेज़ गर्मी है। ऊपर से जब केमिकल खाद देंगे तो वो और ज़्यादा गर्म होती है तो प्लांट बर्न हो जाएंगे। और खासकर जो रोज़ का प्लांट है उसको तो पूरा गर्मी अब आपको कोई भी केमिकल खाद नहीं देना है, नहीं तो अच्छे खासे आपके जो गुलाब है वो खराब होना शुरू कर देंगे। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे मैंने वहाँ पे आधा लीटर पानी में ये सब मिक्स किया था और अब मैंने इस बाल्टी में लगभग 1 लीटर पानी ले लिया है। बाल्टी थोड़ी बड़ी है इसलिए पानी आपको देखने में कम लग रहा होगा, लेकिन ये 1 लीटर है। तो 1 लीटर पानी में मैं अब 2 गिलास जो खाद हमने बनाई थी उसका 2 गिलास मैं इसमें ऐड करूंगी
और इसको देना कितना है, जैसे मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं तो हर प्लांट को कितना देना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको डाइल्यूट कर ले रही हूँ। डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा खाद नहीं दी जाती है, तो जितना खाद को आप डाइल्यूट करेंगे उतना ही प्लांट इसको अच्छे से ले पाएगा और उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। तो 1 लीटर पानी में 2 ग्लास हमने ये खाद मिक्स की है और अब ये जो खाद बन के तैयार हुई है ये एकदम रेडी है प्लांट को देने के लिए। तो हम यहाँ पे 100 से 150 ml एक अपने प्लांट को देंगे। तो आप अपने अंदाजे से जो भी आपको लगता है बर्तन 100 से 150 ml का होगा, बस आपको वही बर्तन लेना है और उसी से भर के अपने हर एक प्लांट को दे देना है। ये खाद आप महीने या 1.5 महीने में एक बार दे सकते हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लांट को गर्मी में कोई नुकसान भी नहीं होगा और जो हमारे प्लांट की जो जैसे पत्तियां सूख रही होंगी या फिर स्टेम डैमेज हो रही होगी उसमें भी काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा जो दूसरी खाद मैं आपको बताऊंगी उससे क्या फ़ायदे होंगे वो भी आपको जानने हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। हर एक प्लांट को देना है, जैसे अगर कोई बड़ा प्लांट है तो उसको उसके हिसाब से और छोटा है तो थोड़ा सा आप कम दे दीजिएगा। आप देखिए ये प्लांट में स्पाइडर माइट्स वगैरह भी लग रहे हैं तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड का यूज़ करिए। और जो आप शाम को एक बार पौधों को नहलाएंगे ना उससे भी स्पाइडर काफ़ी हद तक चले जाते हैं। जैसे आप पानी देते समय जब प्लांट को शार करा रहे हैं तो हाथों से थोड़ा सा उस जगह को लगा देंगे तो उससे क्या होगा ना, जो क्योंकि जाले बहुत हल्के होते हैं, आप जरा सा भी हाथ लगाएंगे तो वो अपने आप हट जाएंगे और फिर पानी को अच्छे से डालेंगे तो वो जो बचे कुचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये आप देखिए मैंने लौकी के छिलके अपने प्लांट को दे रखे हैं। तो किस तरीके से मैंने ये वाली खाद बनाई थी, तो अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो तो मैं आई बटन पे लिंक लगाऊंगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी खाद ये भी तैयार होती है, ऑर्गेनिक है, तो गर्मी में प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए आप मिट्टी, इस समय प्लांट को मैंने पानी नहीं दिया है, ये मैंने रात को पानी दिया था। रात को पानी देने के बाद भी प्लांट की मिट्टी इस समय आपको कहीं से भी ड्राई नहीं दिख रही होगी और प्लांट की ग्रोथ भी आप देखिए छोटे छोटे से इसमें अभी भी बेसल शूट्स निकल रहे हैं। तो मिट्टी आपको सौगी नहीं रखनी है, आपको इस तरीके से मिट्टी रखनी है कि आप जब हाथ से मिट्टी को छुएं तो वो दलदली सी ना लगे और आप हाथ से जब मिट्टी को झाड़ें तो आराम से साफ हो जाएं। जो फूल वगैरह होते हैं सूखने के बाद इनको कट ज़रूर कर दिया करें। ऐसे ही लगे रहेंगे तो ये जो नीचे की ग्रोथ है ये अच्छे से पनप नहीं पाएगी। मैं आपको पत्ता हटा के दिखाती हूँ। ये देखिए साइड साइड में आपको छोटी छोटी सी ग्रोथ दिख रही होगी। जैसे ही मैं ये फूल कट करूँगी ग्रोथ अपनी एनर्जी लेना शुरू कर देगी और तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती है इनको ध्यान रखें। 15 से 20 दिन में एक बार रोज़ के जो प्लांट होते हैं उसकी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। चलिए अब दूसरी खाद की बात कर लेते हैं जिससे हमें गर्मियों में भी प्लांट में फूल मिलेंगे। अब आप गर्मी में बहुत बड़े बड़े फूल या बहुत गुच्छे में फूल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके गुलाब में फूल आते रहें और आपका गुलाब हरा भरा बना रहे, उसके लिए जो मैं खाद अब बता रही हूँ इसको आप 1 महीने में एक बार दे सकते हैं। इस खाद को देने के लिए भी आपको नॉर्मल तरीका ही मैं बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ कि इसमें है क्या। तो देखिए इसमें आपको 3 छिलके मिलेंगे। इसमें केले का छिलका है, इसमें आलू का छिलका है और जो तीसरा छिलका है वो है खीरे का छिलका। और ये तीनों ही आसानी से घर में मिल जाता है, सबके घर में ये सब चीज़ें आती हैं। और छिलके हम फेंक ही देते हैं, तो उसको फेंकने की बजाय ड्राई कर लीजिए। ड्राई करके उसके छोटे टुकड़े कर लीजिए और मिट्टी में ऐसे चारों तरफ डाल के इसको किसी जैसे खुरपी से या फिर कोई भी चीज़ आपके पास हो उसकी हेल्प से मिट्टी में वापस मिक्स कर दीजिए। ये खाद से फूल बहुत अच्छे आते हैं, फूल की क्वांटिटी बढ़ती है, आकार भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे हम आकार और क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारा प्लांट हरा भरा और थोड़े थोड़े फूल उसमें आते रहें। देखिए जिस प्लांट का मौसम नहीं है उसको ज़बरदस्ती फूल के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहे, 1 आध फूल 2-4 फूल प्लांट में आते रहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर बहुत ज़्यादा प्लांट को फूल के लिए फोर्स ना करें। तो जो टिप्स मैंने बताई हैं और जो केयर मैंने बताई है वो तो आपको फॉलो करनी ही है। और साथ में जब आप ये खाद देंगे तो इसके बाद फिर आप पानी ज़रूर दे दें। मैंने तो वही खाद जो अभी मैंने पानी में मिला के तैयार की है वही दे दी है। अगर आप चाहें तो अलग अलग भी दे सकते हैं, दोनों खाद में 15 दिन का गैप रखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो इस तरीके से अगर आप मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट भी मरेंगे नहीं। ये एकदम आपको मैं जो वीडियो दिखा रही हूँ उसमें देखिए मेरे प्लांट एकदम हरे भरे हैं, कलियाँ भी आ रही हैं और प्लांट में कहीं से भी कोई बर्न आपको नहीं दिख रहा होगा। तो जो सेम केयर मैं करती हूँ सेम मैंने आपको भी बताई है, तो केयर भी फॉलो करिए खाद के साथ साथ। मैंने काफ़ी आप लोगों से वीडियो में भी बात की है कि आप लोग खाली वीडियो देखते हैं जिसमें खाद क्या क्या दी गई है, उसके बाद केयर के बारे में सुनते ही नहीं हैं। तो खाली खाद से कुछ नहीं होता है, केयर को भी फॉलो करना होगा।
उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न आएगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।